सारे देवताओं ने प्रार्थना की कि नरसिंह स्वामी की इस उग्रता को कम करो। सभी लोग भगवान शिव जी के पास गए तो भगवान शिव जी ने सारी देवताओं को आह्वानित करते शर्व अवतार का धारण किया। सर्वेश्वर बनकर वे नरसिंह जहां भी कूद रहे थे उन्होंने अपने पंजे में उस अवतार को नरसिंह भगवान को पकड़ा और वो पूरे पृथ्वी पर उन्हें घुमाने लगे। घुमाकर एक जगह उनको पटक दिया। तब उन्होंने नरसिंह भगवान तो पहले रूप में थे ही, उन्होंने कहा कि यह कौन सा अवतार है जो मुझे इस तरह पटक रहा है, इस तरह मुझे कष्ट पहुंचा रहा है। तब उन दोनों का बहुत ही युद्ध हुआ। तो भगवान नरसिंह भगवान ने अपने को अष्टमुख गंड भिंड नाम के नरसिंह का अवतार लिया और सर्वेश्वर से लड़ पड़े। अब दोनों की लड़ाई चल रही थी, पृथ्वी ब्रह्मांड में सारा उपद्रव हो रहा था। तो इस उपद्रव को कम करे कैसे? सारे देवता घबरा गए, सारे ब्रह्मांड में जितने लोग हैं वो लोग भी घबरा गए कि इसकी शांतता कैसे हो। तब आदि पराशक्ति महामाया को सभी देवी देवताओं ने जाकर प्रार्थना की कि माँ ये दोनों भी इस तरह झगड़ रहे हैं कि ब्रह्मांड में सब लोग थर थर कांप रहे हैं, इसके लिए तो तुम्हें कुछ करना है। तब आदि माया ने कहा मैं इसका उपाय करती हूं और उन्होंने महाप्रत्यंगिरा का अवतार लिया। प्रत्यंगिरा का अर्थ होता है अपने शरीर में अग्नि की स्थापना करना, प्रति अंगिरा का अग्नि की स्थापना करना और अग्नि को प्रवाहित करना, इसी को प्रत्यंगिरा कहा गया है। और उस अग्नि की स्थापना करते हुए उन दोनों की लड़ाई में प्रत्यंगिरा ने दोनों को भी उठाया और एक जगह कर दिया जो आखिरी शक्ति थी। तब सर्वेश्वर और भगवान नरसिंह दोनों भी शांत हो गए और उस आदिमाया प्रत्यंगिरा को नमस्कार किया और कहा सभी देवता प्रसन्न हुए कि तुमने इस सारी चीजों को शांत किया है मां, तो हम तेरी उपासना किस तरह करें? तो प्रत्यंगिरा मां कहती है कि मैं केवल संकट काल में आपकी सहायता करूंगी। जब आपको लगे कि ये संकट है और ये संकट का निवारण होने वाला नहीं है तभी आप मुझे बुलाना। अगर यूं ही रोज उसकी साधना करने लगो तो तुम्हारा शरीर जलने लगेगा, तुम्हारे शरीर में अग्नि की स्थापना हो जाएगी। तब प्रत्यंगिरा की आराधना के लिए अंगिरस महर्षि की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अंगिरा नाम की उस देवता को जो अपने शरीर में उष्णता और अग्नि को निर्माण करती है और अग्नि प्रवाहित कर सकती है, ऐसी देवता को प्रत्यंगिरा की आराधना उसका मंत्र सभी जनता के लिए शुरू किया, जो देवताओं के लिए भी अप्राप्त था। यही प्रत्यंगिरा की आराधना रावण ने निकुंभरा नाम की देवी के रूप में की। इसी प्रत्यंगिरा को कोई घोर लक्ष्मी, अघोर लक्ष्मी कहते हैं, कोई सिद्ध लक्ष्मी कहते हैं, कोई प्रत्यंगिरा कहते हैं, कोई निकुंभरा कहते हैं, कोई भद्रकाली कहते हैं तो कोई 18 भद्रकाली कहते हैं। और उनकी उपासना जो करता है उसके जीवन में असंभव सा कार्य नहीं रहता, असंभव कार्य हो नहीं सकता, क्योंकि ये इतनी श्रेष्ठ देवी कहलाई गई है। लेकिन इसका मंत्र केवल अष्टमी, अमावस्या या किसी शनिवार रविवार के दिन किया जाना चाहिए। और केवल संकट हम नहीं टाल सकते और अपने ऊपर शत्रु हावी हो गया है और संकट आ गए हैं, चाहे वो रोग हो, चाहे वो कर्जा हो, और अपने ऊपर कोई आदमी हावी होकर अपने को सता रहा है, तभी प्रत्यंगिरा मंत्र का उपयोग करना चाहिए और वो निकुंभरा मंत्र भी कहा गया है। आपको पता है देवी भागवत में जरासंध अपने सभी सैनिकों के साथ जब कंस ने कहा कि कृष्ण नाम का गोपाल बाल गोकुल में है, मथुरा में रहता है और उसका भाई बलराम है, इन्होंने मेरे सारे राक्षसों को मार दिया, उन्होंने जरासंध का अपमान किया और जरासंध को कहा कि तुम जरा उसको देख लो। जरासंध अजय था, जरासंध कुछ भी कर सकता था, तो जरासंध ने युद्ध प्रकट करके हुए कहा कृष्ण को कि कृष्ण तेरी मथुरा को मैं आ रहा हूं, मेरे से युद्ध करने के लिए तू तैयार हो जा। तब कृष्ण और बलराम दोनों ने भी सलाह की कि देख अपने दोनों की दुश्मनी के कारण मथुरा में और गोकुल में रहने वाले सब मारे जाएंगे। हम पहले उनकी रक्षा करनी है, बाद में हम तो उनसे युद्ध कर सकेंगे, ये बात की बात है। तब बलराम और श्री कृष्ण ने कहा कि अब इस असंभव कार्य की जब तक रात्रि में
रात्रि के रात्रि में जरासंध अपनी पूरी सैनिकों के साथ मथुरा को घेर लिया था। श्री कृष्ण और बलराम दोनों भी सलाह कर रहे थे कि अब हम क्या करें। तो ऐसे संकट काल में उन्होंने अब अपनी को अधिमाया या महामाया प्रत्यंगिरा की सेवा हमें दूसरा चारा नहीं है। उन्होंने प्रत्यंगिरा माता की प्रार्थना की और कहा, मां, हमारे दोनों भाइयों के कारण मथुरावासी सब मारे जाएंगे। आप हमें आशीर्वाद दो कि सारे मथुरावासी बच जाएं और हम इस संकट स्थिति में उन सभी को बचाते हुए हम इनके साथ अब अभी युद्ध नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, हमारी रक्षा करना। तो प्रत्यंगिरा माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हे कृष्ण, तू जानता है महामाया की नगरी, तू एक नगर का निर्माण कर और रात ही रात में इस मथुरा से गोकुलवासियों से गोकुलवासियों को यहाँ से तू दूसरी जगह बजाय परिवर्तन करके भेज दे। तो मयासुर जो राक्षसों का शिल्पी कहलाया जाता है, नगर बांधने वाला, जैसा हम विश्वकर्मा को देवताओं के गुरु शिल्पकार मानते हैं, वैसा मयासुर भी राक्षसों का शिल्पकार था। उस माई को बुलाया और श्री कृष्ण ने कहा कि हमारे को एक रात में हमारी नगरी सुंदर से बननी चाहिए और चाहिए। तो उन्होंने कृष्ण की आज्ञा मानी, क्योंकि उन्हें पता था कृष्ण ने प्रत्यंगिरा को प्रसिद्ध किया है, प्रत्यक्ष किया है, और कृष्ण की बात ना मानो तो मुझ पर संकट आ सकते हैं। तो उन्होंने एक ही रात में समुद्र के किनारे द्वारका नगरी को स्थापन किया और सारे रातों रात जो सो रहे थे, सुबह उठ के देखते तो सभी द्वारका में है, कोई मथुरा में नहीं है। उन्होंने देखा नया शहर हम कहाँ आ गए। यानी इतने असंभव कार्य को भी करवाने की शक्ति प्रत्यंगिरा रखती है। अपने ऊपर संकट आए, आपके ऊपर, आपके घर वालों के ऊपर, अगर आप प्रत्यंगिरा का मंत्र करते हैं तो रातों रात वो संकट टल जा सकता है। और ये साधना मार्ग है, मैं यू ही नहीं कर रहा, कोई शक्तिपात नहीं कर रहा हूं, कोई बातें नहीं कर रहा हूं, जो प्रमाण है, जो भागवत आदि में कहा गया है, उसी की बात कर रहा हूं। श्री कृष्ण ने उस समय रात में माता प्रत्यंगिरा को प्रार्थना कर प्रत्यक्ष कर कहा कि मां, ऐसा करो कि सभी की रक्षा, इसको किसी का भी बाल का बांका ना हो, मेरे इस कुटुंब का, इस परिवार का, इस मथुरा में गोकुल में रहने वालों का जरासंध या कोई राक्षस को बिगाड़ न सके। तब प्रत्यंगिरा प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देती है और उस समय श्री कृष्ण अपने मथुरा वासियों को और गोकुल वासियों को एक मंत्र देकर कहते हैं कि आप आज रात में केवल एक माला या 21 बार इस मंत्र को करो, मैं महाप्रत्यंगिरा को। श्री कृष्ण ने स्वयं, जो जगतगुरु कहलाए जाते हैं, अपने मथुरा वासियों को मंत्र दिया, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गतिनाशिनी महामाया स्वाहा। हमारे ऊपर जो दुर्गति आई है, मां, ये महामाया, तुम मेरी रक्षा कराओगे, महामाया का मंत्र है। मेरे जीवन में गुरु जी के कहने के बाद आज तक मैं रोज 21 बार इस मंत्र को करता हूँ, मेरा स्वयं जान को बता रहा हूँ। अब जो इस मंत्र को, महामाया के नाम से इस मंत्र को केवल 21 बार भी सीधा कर लेता है तो उसके जीवन में संकटों से परे हो जाता है। जब यह मंत्र हम कृष्ण मंदिर जगतगुरु कहते हैं, उस कृष्ण ने यह मंत्र को दिया है, तो उसके पीछे कितना रहस्य हो आप जानते हैं। यही माया, महामाया, यही प्रत्यंगिरा है, यही निकुंभा देवी है और यही भद्रकाली है, यही अथर्वणकाली है। और इस मंत्र का जिसने भी अपने जीवन में कम से कम नित्य में 21 बार पाठ किया तो उसका उद्धार हुआ। यह मंत्र श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों को दिया था और मथुरा वासियों की रक्षा की थी। ऐसे इस मंत्र का हम अगर यहाँ रहते हैं तो महामाया को श्री कृष्ण ने भी, यानी आए हुए तंत्र को, उनके गांव पे आए हुए तंत्र को, उनके शहर पे आए हुए तंत्र को, उनके लोगों के ऊपर आए हुए तंत्र को, केवल इस एक मंत्र से उन सभी का उद्धार किया, उनको द्वारका भेजकर उनकी रक्षा की। इस मंत्र में महामाया में इतनी श्रेष्ठता है क्योंकि जो श्री कृष्ण भी उनकी उपासना करते हैं। ऐसी ही चीज, ऐसा ही देवता भी करके प्रत्यंगिरा को प्रत्यक्ष कर उन्होंने जो मंत्र किया था और संकट को टाला था, जो उपद्रव सारे ब्रह्मांड को उड़ा देने वाले सर्वेश्वर और अष्टम गणधर नाम के नरसिंह दोनों का उपद्रव था, उस उपद्रव शांति के लिए जो मंत्र किया था, जिसे प्रत्यंगिरा मंत्र कहा गया है और जो महामाया का ही अवतार कहा गया है। आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं वो महामाया का और उस प्रत्यंगिरा का क्षेत्र कहलाया जाता है।
और हम जिस तरह तुम जिस गांव में या जिस घर के यजमान के पास जाते हैं, आपका उनका परिचय हो और उस यजमान की आप प्रशंसा करते हैं, तो आप सोचो कि वो यजमान तुम्हें घर में आने की बात करेगा, तुम्हारा आदर सत्कार करेगा, तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा। वैसे इस महामाया की नगरी में, महामाया के क्षेत्र में अगर हम महामाया को प्रत्यक्ष कर लेकर और उसका मदद करते हैं और उसकी श्रेष्ठता को मानते हैं और श्रेष्ठता को कहते हैं, जिसको प्रभु श्री कृष्ण ने स्वयं अपने जीवन में किया, अगर वह मंत्र हम हमारे जीवन में भी करते हैं तो इसकी श्रेष्ठता और कितनी भी बताओ तो वो कम है। बात यह हुई कि जब राम रावण को युद्ध चल रहा था तो लक्ष्मण और रामचंद्र जी ने बहुत सारी रावण की सेना को मार दिया और लक्ष्मण ने मेघनाद को भी मार दिया। जब ये बात रावण तक पहुंची तो रावण के दुख का पारावार हुआ, रावण दुखी हो गया और कहने लगा कि ये इतने श्रेष्ठ है कि मेरे मेघनाद को उन्होंने मार दिया, तो इनमें कोई न कोई तो श्रेष्ठता है। तब उन्होंने मंदोदरी आकर, जो पत्नी मंत्री के रूप में होती है, मंदोदरी ने आकर कहा कि रावण आप क्यों डरते हो, आपके तो दो भाई और भाई है, वो तो बहुत श्रेष्ठ है, जिनके तंत्र के सामने कोई काम नहीं कर सकता, तंत्र जिनके ऊपर काम नहीं कर सकता, ऐसी श्रेष्ठता है, ऐसे तुम्हारे उन दो भाइयों का आह्वान क्यों नहीं करते और इनके युद्ध में इनको क्यों लगाते नहीं। तो उन्हें शिक्षण अहिरावण और महिरावण नाम के दो पाताल में रहते थे, बहुत ही तंत्र क्षेत्र में बहुत ही श्रेष्ठ थे, उनका आह्वान किया और रावण ने कहा कि मेरे भाई, इस राम और लक्ष्मण ने हमारी सेना को, हमारे परिवार वालों को, पूर्ण से मैं इतना बड़ा श्रेष्ठ तांत्रिक, श्रेष्ठ योद्धा, उनसे हार रहा हूं, आपको कुछ इसके बारे में करना है। तो अहिरावण महारावण ने कहा वो कहा है, वो तो मानव है, दोनों किसी वानरों की सेना के साथ आए। तो अहिरावण महारावण ने रावण को कहते हैं कि रावण तू क्या घबरा रहा है, तुम देख लेना, मैं देखता हूँ उनको कैसा करना है। और अहिरावण महारावण जब युद्ध को देखने के लिए आकाश में किसी अलग रूप में घूमने लगे तो यह बात उस युद्ध में रावण के भाई विभीषण ने देखा कि अहिरावण महारावण आए हैं और युद्ध को देख रहे हैं। उन्होंने सचेत किया रामचंद्र जी को कि राम, हे प्रभु राम जी, अहिरावण महारावण एक बड़े तांत्रिक है और उनके सामने जीतना, उनके ऊपर हमारा युद्ध करके जीतना असंभव है, आपको कुछ करना होगा। राम तो हंसे, लक्ष्मण भी हंसे, लेकिन विभीषण को डर लग रहा था। तब हनुमान जी ने कहा मैं मेरे राम और लक्ष्मण की रक्षा करता हूं, और उन्हें एक बहुत बड़ी एक अच्छी गढ़ी बनाई और कहा कि जहां जिसमें से कोई छोटा सा मच्छर भी नहीं जा सकता, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को दोनों को उस अपने दीवार में, दोनों उस एक छोटी सी गुफा में सुलाने लेते गया कि आप प्रभु निश्चित सा सो जाओ, मैं यहाँ किसी को आने नहीं देता, कोई आएगा नहीं, हमारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं। लेकिन फिर भी अहिरावण ने कहा कि मैं बाहर रहकर हनुमान जी को उलझा देता हूं, तो अंदर जाकर राम लक्ष्मण को बोला। हनुमान जी के सामने एक ऐसी शक्ति आई और जो हनुमान जी को अंदर जाने के लिए कह रहे थे, हनुमान जी उससे लड़ रहे थे, तो अहिरावण मच्छर बनकर अंदर चला गया और रातों रात राम लक्ष्मण को पलंग के साथ उठाकर पाताल ले गया। पाताल ले जाकर उसने उनको छुपा दिया और यह जो युद्ध करने वाला अहिरावण था, काम जैसा ही हो गया, वो भी भाग गया। हनुमान जी जाकर देखते हैं तो अंदर राम लक्ष्मण नहीं। आश्चर्य लगा कि राम लक्ष्मण जैसे विष्णु अवतार पर भी अगर ये प्रयोग हो सकता है तो ये कितना बड़ा तंत्र है, कौन तांत्रिक है ऐसा कार्य किया। तब विभीषण ने कहा मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये बहुत बड़े द्वेष करने वाले बहुत बड़े तांत्रिक है और उनके सामने कोई जीत नहीं सकता। तो हनुमान जी ने कहा अब वो रहते कहाँ है, कहाँ के रहने वाले? तो उन्होंने कहा इनका समुद्र में फैलाने लगे, इनका महल है। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं उस जगह जाकर मेरे प्राणों को संकट में डालकर भी मैं उनको लेके आता हूं। और हनुमान जी उस अहिरावण महारावण के स्थान पर पहुंचे। पहुंचते ही देखते क्या है कि उनके गेट पे आधा मछली और आधा वानर वाला एक मनुष्य खड़ा हुआ, ये द्वारपाल है। हनुमान जी ने अंदर जाने की कोशिश की तो उस द्वारपाल ने रोका, कहा बिना मेरे महाराज के और बिना मेरे परमिशन के तुम अंदर नहीं जा सकते। ये बात देखकर कहा हनुमान जी ने उनको पकड़ा, युद्ध किया
बहुत जोरों से युद्ध हुआ, इतना युद्ध हुआ कि दोनों एक से एक कम नहीं लग रहे थे। हनुमान जी ने कहा क्या यार भाई तू है कौन, तू मेरे से युद्ध कर रहा है, तू कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं हनुमान का पुत्र हूँ। हनुमान जी चमक गए, मेरे को पुत्र कब हुआ? हनुमान जी ने कहा मेरे को पुत्र कब हुआ? उन्होंने क्या बात कर रहा है? हाँ हाँ मेरी माँ ने बताया, जब रावण लंका को जलाकर जा रहे थे उस अग्नि के वजह से उनके पूंछ में जो अग्नि लगी थी उसके कारण उनको पसीना आया और वो पसीना इस समुद्र में गिर गया, जहां मेरी माँ ने उस पसीने को अपने ऊपर ले लिया और मेरा जन्म हुआ। मैं हनुमान जी का पुत्र हूँ। हनुमान जी हंसे, बोले तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम मकरध्वज है। और बोले तू जिस हनुमान की बात कर रहा है वो मैं ही हूँ। उसने कहा अपने पिता को देखकर कहा कि मैं आपसे आपके साथ लड़ रहा था, प्रभु मुझे क्षमा करें कि मुझे आगे क्या करना है इसका मुझे ज्ञान प्रदान करें। तो उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु, मेरे यजमान, मेरे देवता जो हिरण्य मेरावण ने अंदर उनको ले जाकर बात, उसने कहा ये बात तो ठीक है, कोई दो व्यक्ति कल रात में अंदर बंधे हुए हैं और उन्होंने कहा कि ये भी मुझे पता चला है कि उन दोनों को वह माँ कामाख्या को बलि देने वाला है। तो दोनों उनको बलि चढ़ाने वाले हैं और उनको बांध दिया। वो मूर्छित है दोनों भी, उनकी माया के कारण राम और लक्ष्मण दोनों भी मूर्छित थे और उनकी बलि चढ़ाने वाला है। जब ये बात हनुमान जी को लगी कि उनको बलि देने वाला है, ये कितना बड़ा तांत्रिक होगा जो राम और लक्ष्मण को बलि देने के लिए बैठा है। वो उसने कहा बेटा मुझे जाने दे और उनकी रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि ये तो बता कि मुझे अंदर जाने के बाद उन दोनों को देखे कैसे? तो उन्हें एक उपाय बताया, वो सिर्फ इस संसार में कामाक्षी माता की बात मानते हैं। आप एक मिनट के लिए कामाक्षी माता को प्रत्यक्ष कर लो और आप उनसे वह मांगो कि ये अहिरान और महिरान के तंत्र को मैं किस तरह निकाल सकता हूँ। हनुमान जी कामाक्षी के मंदिर में सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गए और कामाक्षी के पास जाकर उनके चरणों में बैठकर उनके हृदय में बैठकर ये बात कहे कि मुझे राम और लक्ष्मण की रक्षा करनी है, मां कोई मार्ग बता। तो कामाक्षी ने कहा एक शर्त रखते, ऐसा करके जैसा मैं बात कर रही हूँ तू बात करना। जब अहिरान में रावण उनकी बलि देने के लिए आए तो कामाक्षी के भाषा में कामाक्षी के तरह आकाशवाणी से उत्तरित करते हुए हनुमान जी ने कहा कि तुम इन दोनों की बलि झरोखे से खिड़की से दो, तुम आगे सामने आकर बलि देते हो तो तुम्हारी बलि हो जाएगी। तो उन्होंने खिड़की का निर्माण किया और अहिरान महाराज उनको देखते रहिए और राम लक्ष्मण वहां बलि के सामने कामाक्षी के सामने बलि के रूप में वहां पड़े हुए थे। तो जब यह कार्य हो गया तो हनुमान जी अब क्या करें कि उनकी जो रक्षा मैंने की, अभी अहिरान मेरावण से युद्ध करता हूं। हनुमान जी ने अहिरान और मेरावण से युद्ध आरंभ कर दिया। दोनों को हनुमान जी जोर से मारते थे, उनका सर काट देते थे। सर काटने के बाद 5 मिनट में फिर उनका सर जागृत हो जाता था, फिर उनका जीव आ जाता, जीवंत हो जाते थे, वो फिर अपना जीवन प्राप्त करते थे। अब हनुमान जी तंग आ गए, कम से कम उनको 50 बार मार दिया, उनको सर काट दिया और वो फिर जिंदा होते गए। अब इस रहस्य से कैसे हम बाज आए? तो वो चिंता में पड़ गए और अपने मकरध्वज बेटे को बोले कि इनके मरने का रहस्य क्या है? इतना मार रहा हूं, मर ही नहीं रहे, ऐसा कौन सा तंत्र इनके पास काम कर रहा है? तब मकरध्वज कहता है कि इसके मरण का रहस्य एक स्त्री को मालूम है जो अहिरान मेरावण की पत्नी है, पत्नी के रूप में है और वो बहुत ही कमरे में अंदर रहती है। तो उन्होंने बताया कि उस फलाने जगह रहती है। तो हनुमान जी सीधे सीधे उसके पास पहुंच गए, स्त्री के पास पहुंचे और कहा कि मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। तो उसने कहा आप है कौन? मैं कोई भी हूं, संकट में हूं, वचन दो कि तुम मेरी इच्छा पूर्ण करोगी। उन्होंने कहा कि पहले तुम वचन ये बताओ कि तुम्हारा वचन क्या है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। तो उन्होंने कहा एक शर्त हम दोनों में लगाए, क्या? तुम मेरी इच्छा पूर्ण करो, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करता हूँ। तब क्या स्त्री ने कहा कि मेरी इच्छा है ये जो अहिरान है, मैं नाल कन्या हूँ, इन्होंने मेरी सुंदरता को देखकर मुझे वहां से उठा के लाया, मैं इनसे प्यार नहीं करती। अगर तुम्हें शक्ति है ये वचन दो कि तुम मुझे फिर नागलोक में पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूं। तो कहा हनुमान जी ने कहा कि मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूं, बोलो क्या करना। तो अहिरान के बारे में हनुमान जी कहते कि इनकी मृत्यु का कोई मार्ग बताया। मैं 100 बार मारा हूं, 100 बार मरे, 100 बार जिंदा हो गए, ये मर ही नहीं रहे हैं, इसके लिए क्या करना है? तब
तो नागकन्या कहती है कि तुम जिस अहिराम मेहराम को मार रही हो उसको उन्होंने कम से कम लाख भ्रमर पाल लेके रखे हैं। तुम जैसा ही मारते हो वो भ्रमर जाकर उनको काटते हैं और भ्रमर के उस काटने के कारण उसमें फिर अमृत चला जाता है और उस अमृत के कारण वो फिर जिंदा हो जाते हैं। तो ये भ्रमर में अमृत की क्या बात? तो अहिराम मेहराम इंद्र के स्वर्ग में गए थे और वहां जलट रहे थे केवल अमृत पाने के कारण, लेकिन इंद्र ने अमृत नहीं दिया और इधर उधर घूम रहे थे, तो इन्होंने भ्रमरों की सृष्टि की और कहा कि जो अमृत भांड रखा हुआ है तुम जब लाकर उस अमृत भांड में से अब थोड़ा थोड़ा सा जैसा फूल में से मकरंद निकालता है वैसे अमृत तुम पी लेके रखो, और लाखों भ्रमर उन सभी से उस अमृत को लेकर अपने को रखे और उन अमृत को उन्होंने लाकर अपनी उस नगरी में उनकी स्थापना की। अब जब भी दो लोग मर जाते थे वो भ्रमर आके काटते थे, अमृत आता था, वो जिंदा हो जाते थे। तब वो उस नागकन्या को कहा अब तुम देख लेना मैं देखता हूं। हनुमान जी गए और कितने भी भ्रमर आए सभी को मारते चले गए, एक भी भ्रमर बचा नहीं। सभी भ्रमरों को निचोड़ देते थे उसमें का अमृत और उसे खत्म कर देते। लाखों भ्रमर पूरे चले गए, आखिर में एक भ्रमर बचा और चरण पकड़ लिया, प्रभु मुझे बचा लो, मुझे मत मारो, आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन रुक जा। तो उन्होंने बाद में उस नागकन्या ने कहा देखो मैंने तो तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम मेरा काम करो। बोले क्या? मैंने सुना है कि भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया और राम अवतार है, मैं उनकी पत्नी बनना चाहती हूँ, मेरी पत्नी बना दो। अब हनुमान जी तो फंस गए, वचन तो ले लिया कि इसकी पत्नी में इसे कैसा बनाऊं, वो तो एक पत्नी रहते तो मानेंगे नहीं, इधर से भी फंसा उधर से भी फंसा। उन्होंने कहा कि तूने वचन दिया है मुझे, तू मुझे राम की पत्नी बनाना ही बनाना है। अब बहुत विचार करके सोचने लगे बस मैं तुम्हें राम को तुम्हारे पास लेके आकर तुम्हारी पत्नी के रूप में देने के लिए तैयार हूं। एक बात करना, जब राम तुम्हारे इस कमरे में आए तो वहां अपशकुन नहीं होना चाहिए, इस शर्त को मुझे दे दो कि अपशकुन नहीं हुआ तो समझो तुम्हारी शादी राम के साथ होगी। तो अपशकुन क्या मतलब होता है? उसने कहा राम जिस आसन पर भी या तुम्हारे पलंग पर बैठेंगे या पलंग का भंग हो गया तो फिर समझो कि ये शादी नहीं हो सकती, अगर नहीं हुआ तो राम तुम्हारे। जब ये बात मालूम होगी वो बाहर आए, आने के बाद फिर युद्ध आरंभ हुआ, लेकिन इस बार वो बच नहीं रहे थे। अहिराम जो बहुत मार खा रहे थे लेकिन मर नहीं रहे थे। फिर कामाक्षी माता को पूछा माँ जितना करना है किया, ये सारे मर ही नहीं रहे, क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि यहाँ तुम्हें बताती हूँ कि मेरे पीठ पीछे 5 दिए लगाए हुए हैं और उस 5 दियों को जो एक ही फूंक में बुझा देता है वो लोग मर जाएंगे। तब हनुमान जी ने कहा मां ये काम मैं करने के लिए तैयार हूं। सभी को पता नहीं है कि हनुमान जी ने जब अपना पंचमुख का अवतार लिया तभी से हनुमान जी के पंचमुख की उत्पत्ति की कहा जाता है। हनुमान जी ने 5 मुख लिए और एक ही फूंक में 5 दियों को बुझा दिया। उस समय से पंचमुखी हनुमान का हम आराधना करते हैं कि असंभव कार्य को उन्होंने किया और पंचमुखी हनुमान की उत्पत्ति हुई। और उस पंचमुखी हनुमान के उस रूप को देखकर जब वो बुझे थे अहिराम मेहराम मर गए, फिर हनुमान जी ने जाकर राम लक्ष्मण जी को उठाया। राम लक्ष्मण बोले हम यहाँ आए कैसे? तो ने क्या क्या बताऊं कहानी प्रभु, लेकिन एक बात गलती होगी। क्या? मैंने एक वचन लिया है। क्या वचन लिया है? आप वो प्रभु मैं बताता हूँ। यह नागकन्या है वहां से आई हुई और मैंने एक वचन लिया है कि उसको मैं तुम्हारी शादी रामचंद्र से दूंगा। रामचंद्र जी चक्कर आ गया, उनको बोले साला बचाना नहीं था, ये क्या मेरे को, अरे मैं यही पत्नी होती हूँ तुझे पता है, फिर तू इसके साथ शादी करने की बात कैसे कहा? प्रभु आप इससे तो बचाना आपका ही कार्य है, कुछ करना है। रामचंद्र जी बोले ऐसा कैसा वचन दिया तू, देने से पहले तो विचार करता। तो रामचंद्र ने कहा प्रभु मैंने एक बात उसे एक शर्त रखी। वो क्या? कि अगर इस पलंग पर तो आप बैठते हैं और अपशकुन होता है तो वो तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे। तब से पहले ही हनुमान जी ने एक चाल चली थी। जिस भ्रमर एक को उन्होंने बचा लिया था उस भ्रमर को बोल दिया था तुझे एक काम मेरा करना है, तो इस पूरे पलंग को खोखला कर दे, पूरा निकाल के भ्रमर से सब लकड़ी काट दे और खोखला कर दे। जब राम जी आगे बैठेंगे पलंग नीचे गिर जाना। उसको नागकन्या को था कि इस पलंग पे अहिराम मेहराम से पहलवान बैठते हैं, पलंग नहीं टूटा, तो ये रामचंद्र जी के हाथ से क्या टूटने वाला है। रामचंद्र जी जैसा ही आए और पलंग पे बैठे
पलंग नीचे गिर गया। अपशकुन हो गया बुरा, देख मैंने तुझे जैसा कहा था अपशकुन तो हो गया, अब तो वहां नहीं हुआ। तब उसने भी ज्ञानी थी, उसने देखा कि ये सब हनुमान जी की चाल है, और हनुमान जी को श्राप देने गई और कहा मैं तो श्राप दे देती हूँ, तू देखना तूने ऐसे क्या। रामचंद्र जी ने उसको रोका और कहा, हे नागकन्या, मैंने इस जन्म में एक पत्नी व्रत लिया है, इसके कारण मैं इस जन्म में तुझे शादी नहीं कर सकता। मैं अगले जन्म में कृष्ण का अवतार लूंगा और तेरे से निश्चित रूप से विवाह करूंगा, ये मेरा वचन है। और उन्होंने वचन देकर कहा कि अगले जन्म में मैं सत्यभामा के रूप में जन्म लूंगी और तुम्हारी पत्नी बनूंगी। और वो दूसरे जन्म में कृष्ण के जन्म में सत्यभामा के रूप में जन्म ली, और हनुमान जी ने अपने वचन के अनुसार उसको नागलोक में उनके माता पिता के पास भेज दिया। मैं ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि इन अहिरावण महिरावण की और रावण की कुलदेवी निकुंभला देवी थी। रामचंद्र जी जैसे लोग भी अगर उस तंत्र के कारण बाधा पड़े, रामचंद्र के भी तंत्र चलता है, तो देवी कितनी श्रेष्ठ होगी जो स्वयं विष्णु अवतार। हनुमान जी को कितना कष्ट भोगना पड़ा उस तंत्र बाधा के निवारण के लिए। तो मैं ज्यादातर मेरे पास जितने भी छत्तीसगढ़ी के लोग या इधर के लोग होते हैं, सब लोग यही बात गुरु जी हमारे ऊपर तंत्र हुआ। अब मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को एक बात कहते हुए सुनता हूँ कि गुरु जी कोई सुख नहीं है, हम कोई आगे बढ़ते नहीं, पैसा नहीं दिखता, पति पत्नी में झगड़ा होता है, हमारा पति पीता है, मारता है, या पत्नी अपनी अपनी जिज्ञासाओं के अनुसार हम कितना भी प्रयत्न किए रोग बताए। और बहुत सारे लोग कैंसर से पीड़ित हैं, ऐसा रोग जो दुर्धर रोग है जिसको आगे निकाल नहीं सकते, ऐसे लोग यही क्यों हो रहे हैं और ये तंत्र क्यों उनके ऊपर ही चल रहा है? तो इसमें निकुंभला देवी की सही मानों में पूजा नहीं होने के कारण आज छत्तीसगढ़ इस स्थिति में प्राप्त हुआ। उस तंत्र को किस प्रकार उसका निवारण किया जाए और उस तंत्र का किस प्रकार हम उपयोग किया जाए कि उस तंत्र को, जिस तंत्र के माध्यम से हनुमान जी को भी और रामचंद्र जी ने भी अपनी समस्याओं से बाहर आकर किया था, कृष्ण ने भी उसी निकुंभला देवी की और प्रत्यंगिरा को श्रेष्ठ कर मथुरा वासियों को बचाया था। यानी भगवान के अवतार होकर भी जरासंध जैसे लोग मथुरा को अगर एक मिनट में खत्म कर देते तो कृष्ण को डर था, और कृष्ण वहां से भाग गए थे द्वारका नगरी को, उनको रणछोड़ दास कहा गया, रणछोड़ कहा गया, रण को छोड़कर भागने वाला। इतनी अवस्था भी कृष्ण ने भोगी। ऐसी स्थिति में भी यह तंत्र केवल प्रत्यंगिरा देवी और केवल निकुंभला देवी, केवल भद्रकाली अथर्वकाली इसको निवारण कर सकती है, और पंचमुखी हनुमान इसका निवारण कर सकते हैं। पंचमुखी हनुमान ने भी उस कामाक्षी देवी को और निकुंभला को प्रार्थना करके जो मंत्र किया था, तंत्र की काट किया था, तंत्र अपने ऊपर काम न करे, दरिद्रता अपने पास ना आए, हम जो चाहते हैं वो कार्य हो, वो कितना भी कठिन हो, कितना भी राक्षस हमारे ऊपर काम न करे, वो हमारे ऊपर काम चले, ऐसा इस विधान को हम अगर कर सके हमारे जीवन में, तो हमारे ऊपर कोई तंत्र काम नहीं सकता। कितना भी बड़ा दुश्मन हो तो एक रात में बैठ जाओ और मैं जैसा कहता हूँ वैसी माला मंत्र जप करो और उसकी आहुति दे दो, जिसमें गुड़ घी और तेल से घी से आहुति देनी होती है। पहले मंत्र जप को कम से कम 8000 तो करना होता है। 8000 का मतलब होता है 80 माला। अगर करते हैं, आपको आज एक दिन में 8000 माला नहीं होते। मैंने आपको बात कही है, मैं छत्तीसगढ़ में यही साधना करवाऊंगा, यही सिद्धि प्रदान करूंगा, आपको कोई तंत्र काम नहीं करेगा। अगर आप करते हैं, मैं जैसा बोलता हूँ वैसे साधना करते हैं, तो आपके जीवन में तंत्र बाधा नहीं होगी। मैं यही आज कह रहा हूं। जो उस निकुंभला देवी के अवतार को, जो प्रत्यंगिरा का अवतार कहा गया है, जो श्रेष्ठता का अवतार कहा गया है, और जिस अवतार में इतनी शक्ति है कि किसी भी देवता को बुलाने पर आना ही होगा, प्रत्यंगिरा को बुलाती है और देवताओं के शाप का भी निराकरण कर सकती है और किसी पितृ दोषों का भी शाप का निराकरण कर सकती है। और जिस प्रत्यंगिरा के मंत्र को करें हम, और अगर हम अप्सराओं को, यक्ष, गंधर्व, किन्नर किसी को भी बुलाएं तो थर-थर कांपते सामने आ जाते हैं। ऐसा केवल इस निकुंभला क्षेत्र में ही हो सकता है, यहाँ प्रत्यंगिरा के इस क्षेत्र में ही हो सकता है जो इस साधना को संपन्न करते हैं। मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि यहाँ अगर आप में सचमुच शक्ति है तो मेरे सामने उस प्रत्यंगिरा मंत्र को अगर आप आज 8000 पूर्ण करते हैं तो उसकी आहुति में रात्रि तक दिलवाऊंगा, आपको यही सिद्धि प्रदान करूंगा। मैं जब कभी छत्तीसगढ़ को आया और इस मंत्र को आपने एक माला रात में किया, आहुति दी, आपके घर में किसी भी प्रकार का तंत्र हो, चाहे देवताओं का किया हो, राक्षसों का किया हो, किसी का, वो हार ही जाएंगे, तुम्हारे सामने सर झुकाएंगे। ऐसी तंत्र बाधा निवारण की यह प्रक्रिया जो प्रत्यंगिरा साधना कहलाती है, जो निकुंभला साधना कहलाती है, जो महामाया साधना कहलाती है,
आज आपको 8,000 जब न हो सका, फिर भी आपको मैं आज आहुति दिलवाऊंगा। कम से कम आप 8,000 नहीं तो 1,000 2,000 कितना भी उस मंत्र को जप कर लो, मैं रात्रि में आपको उसका आहुति देकर उसकी सिद्धि प्रदान करूंगा, जो कि आपको कभी तंत्र आपके ऊपर कोई हावी ना हो, किसी प्रकार की तंत्र बाधा आपको नहीं हो ना हो। जब रामचंद्र जी कृष्ण जैसे तंत्र बाधा से पीड़ित हो सकते हैं, उनका पीड़ा निवारण उस मंत्र से हो सकता है। उनकी किसी भी प्रकार की दरिद्रता किस ग्रह के कारण, किसी देवता के शाप के कारण, किसी पितर शाप के कारण अगर तुम्हारे हो गई हो और वो तंत्र तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है, या किसी तांत्रिक ने आप पर कोई तंत्र का प्रयोग किया हो, तो इस मंत्र को करने वाले साधकों के लिए और उस यंत्र को धारण करके 3 वर्ष तक उस यंत्र को अपने घर में रखना है। और उस मंत्र को 8,000 और एक दिन में करने तो आप महान है। नहीं होता है तो 1,000 2,000 में मंत्र करके उस यंत्र को आपके घर में स्थापन कर 8,000 मंत्र पूर्ण करो। लेकिन आहुति आज ही मैं यहाँ दिलवाऊंगा, और आपके घर में यहाँ आपके लिए हो या आपके घर में औरों के लिए हो, जो कैंसर से पीड़ित है, जो किसी रोग से दरिद्रता से पीड़ित है, पैसा नहीं है, लूले लंगड़े हैं, आरोग्य पितर का दोष है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादियां नहीं हो रहे हैं, अगर ऐसे लोग भी इस साधना को संपन्न करते हैं तो उनके घर में निश्चित रूप से किसी दोष के कारण उनके घर में यह पीड़ा है, वो पीड़ा का निवारण होगा ही होगा। मैं आपको 15 मिनट का समय देता हूँ। प्रत्यंगिरा यंत्र और माला लेकर आप यहाँ आए, मैं उस तंत्र का काट करने का विधान बताता हूँ। शाम में आपको इसकी आहुति निश्चित रूप से दिलवाऊंगा। जो लोग 8,000 मंत्र आज ही कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम 1 या 2,000 मंत्र जरूर कर ले। किसी प्रकार का भी तंत्र का नाश जरूर करता हूँ, चाहे वो किसी प्रकार ग्रह से पीड़ित हो या कुछ भी पीड़ित हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको मार्ग बतलाने वाला हूँ और मार्ग बतलाऊंगा। साधना ही मार्ग है, तपस्या है। जब रामचंद्र जी और हनुमान जी ही साधना करते हैं, कृष्ण ही इस मंत्र को करते हैं, तो हम किस खेत की होगी। हर तंत्र के काट के लिए यह मंत्र श्रेष्ठ कहा गया है। और इस प्रत्यंगिरा के यंत्र और माला को अगर आप लेके आपके पास आते हैं तो मैं उस मंत्र को आपको देता हूँ और इस तंत्र वाला का निवारण करने के लिए आपको मार्ग बता रहा हूँ। आशीर्वाद देता हूँ कि आप लेकर आए। 15 मिनट में मैं आपको उसका मंत्र, उसका विधान बतलाऊंगा।